Dear students, today we will continue exercise 13.2. So, start from fifth question. The statement, आप स्टेटमेंट देखो रीड करेंगे साथ साथ. A cylindrical pillar 50 centimeter diameter and 3.5 meter height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है. उस पिलर की हमें हाइट और डायमीटर दोनों मालूम है और आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. ठीक है, टोटल कितनी कॉस्ट यूज होगी. इसका मतलब ये हुआ कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h. क्लियर. इसका सोल्यूशन दिखाते हैं अब आपको हम. सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले देखो, ये है इसका सोल्यूशन. तो इन दिस सोल्यूशन ये सिलेंडर है, डायमीटर 50 है, तो रेडियस हो गया 50/2 25 सेंटीमीटर. इसको मीटर में ले आया अपॉन 100 करके, ये 1/4 मीटर हो गया. अब निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर. फॉर्मूला बताया 2πr/h. जब इसको आप सॉल्व करो, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इसको इससे कैंसिल करोगे, इसको इससे कैंसिल करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5.5 मीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है. देखो, जो कैंसिल करने वाला काम है वो हमने आपके लिए छोड़ा है इसको. एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी, इसको आपने 12.50 से मल्टीप्लाई करना. यहाँ हम डेसिमल नहीं हटाएंगे, मल्टीप्लाई करके डेसिमल हम लगाएंगे 3 प्लेस के बाद. तो आंसर इज 68.75 रुपीज़. ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ आएगा, दैट इज़ नॉट मीटर. क्लियर. तो ये थी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 6th. वेरी सिंपल. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मालूम है 4.4 मीटर स्क्वायर और रेडियस ऑफ द बेस जो है वो है 0.7 मीटर. फाइंड इट्स हाइट. हाइट निकालनी है. वेरी सिंपल. सेम फॉर्मूला यू कैन अप्लाई. देखो, आपको इसका भी सोल्यूशन दिखाते हैं हम. सोल्यूशन इसका है ये सिलेंडर है. रेडियस आपको मालूम है, रेडियस कितना है हमारा 0.7 मीटर और 2πr/h = 4.4. ये 4.4 जो है वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है. ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 2π.7 था तो 7/10 हो गया, h हो गया 44/10 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया. तो और ये देखो, मतलब कैंसिल आप जैसे भी करोगे आपका जो आंसर आएगा, देखो ये 22 नीचे ले आए, ये 5 ऊपर चला गया. ठीक है. और इसका 10 ये नीचे आ गया. 10 तो इसका था ही हमारे पास. ठीक है. तो जब इसको आप काटोगे, ये 5 × 2 = 10, ये 44 बन गया. 44 पर 44 कितना होता है 1 मीटर. तो ये हमारा जो है ना 1 मीटर क्या है, सिलेंडर की हाइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर आपका 7. स्टेटमेंट हम रीड करना चाहते हैं इसकी. इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल. देखो, वेल मतलब कुआं किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में. आपने कुआं देखा हुआ है. फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें दी हुई है ₹40 पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, सॉरी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस. प्लास्टर होता है ना, अंदर से जैसे प्लास्टर करते हैं हम लोग सीमेंटेड करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट हमें ये पर मीटर स्क्वायर दी हुई है. टोटल कॉस्ट निकालनी है. ठीक है. तो सोल्यूशन कैसे होगा इसका, ये सबसे पहले ये हो गया 3.5 मीटर डायमीटर है, रेडियस इसका अपॉन 2 कर देंगे.
तो ये बन गया, काटोगे तो 7/4 बन जाएगा। हाइट हमें मालूम है 10 मीटर है, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πr/h। ओके, 2πr 7/4 हो गया और h हमारा 10 हो गया। ये अगर आप इसको कैंसिल भी करो, देखो 7 से 7, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10, देखो आगे ना, 22 × 5 कितना होता है, 110 मीटर स्क्वायर। कोस्ट निकालनी है, कोस्ट 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ गया 4400। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को साथ साथ रीड करते रहो, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या क्वेश्चन है, इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, आपने देखा होगा वाटर हीटिंग सिस्टम होते हैं, उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है। आपको हमने पहले बताया था, पाइप का मतलब जब भी पाइप वर्ड आता है तो वो दोनों साइड से क्या होता है, ओपन, ठीक है। इससे आपको हिंट मिल गया। उसकी लेंथ मतलब उसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट है 28 मीटर और डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, उसके ऊपर टोटल कितनी सनलाइट पड़, टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना है, कितना सरफेस कवर हो रहा है जिस पे लाइट पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन देखो इसका क्या होगा, सोल्यूशन इसका है ये क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो, ये पाइप हमने बना दिया, इसका 5 जो है ना 5 सेंटीमीटर होगा, दैट इज देखो लिखा है ना 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस 5/2 बन गया, ठीक है। अगर आप सम को इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, इससे आपको इजी रहेगा, कैलकुलेशन को हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो ये 100 आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में लाना तो अपॉन 100 करते हैं, तो 200 बन गया, 200 बन गया, 1/40 मीटर। ये हो गया इसकी रेडियस। इस सिलेंडर की जो हमारी सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका रेडियस हो गया 1/40 मीटर। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस, फॉर्मूला फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πr/h। तो 2πr/h जब करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 44/10 हो गया 4.4 आया। कैसे, इसको कैंसिल कर दो आप, ठीक है। कैसे, 7 4 एंड 4 से 10 आ गया ना, 44/10 4.4 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ कैन वी डू क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल और कर्व्ड एक ही बात होती है, किसका, क्लोज सिलेंडर बिल्कुल बंद है, सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक पर ये सरफेस एरिया एक ही होगा 2πr/h। जैसे हम करते हैं, डायमीटर मालूम है, हाइट मालूम है, ये हमारा पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट बोलता है कि कितना, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। अगर 1/12 वेस्ट हो गया टेंट बनाने में, वैसे भी देखो जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वेस्टेज जाती है। जैसे मान लो आप कोई शर्ट किसी टेलर से सिलवाते हैं तो आप शर्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा देकर आते हैं, उसको एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ता है, तो कि वेस्टेज होती है ना, वेस्टेज तो अपने पास रहता है, आपको क्या मिलती है, एक शर्ट। उस शर्ट के अंदर कोई वेस्टेज नहीं है, क्योंकि वो वेस्टेज तो उसी टेलर के पास ही रह जाती है। ऐसे ही इस टैंक का हमें जो वेस्टेज है वो 1/12 है टोटल एरिया की, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है इसका वही फार्मूला, डायमीटर 4.2 मीटर है तो रेडियस आप 4.2/2 करोगे तो 2.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हाइट आपको मालूम है 4.5 मीटर है। तो पहला फार्मूला लेटरल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। 2πr/h, इसको सीधा सॉल्व कर लिया हमने, कोई डेसिमल नहीं हटाया, कुछ नहीं किया, सीधा देखो सिर्फ एक इसको इससे काटना है बस।
अब 2, 22, 3 और 45 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 59400। तो इस तरह से मतलब डेसिमल आप हटाओ लगाओगे, 100 है ना ये, तो ये चीज़ आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स। अब जो सेकंड पार्ट है, कहते हैं स्टील, लेट स्टील एक्चुअली यूज। स्टील कितना यूज हुआ, x मीटर स्क्वायर। हमने एरिया ले लिया, वेस्टेज कितनी हुई, x/12, तो x में से x/12 माइनस कर दो। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, आपको बताया जो टैंक बनाते हैं वहाँ हमें कोई वेस्टेज शो नहीं करनी होती। अब देखो पाइप जो है वो बिल्कुल क्लोज्ड है, बिल्कुल बंद है, जो हमारा सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक है जो, ठीक है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया 2πr h + r, 2πr 2.1 h 4.5 रेडियस 2.1। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, कुछ कैंसिलिंग नहीं शो की, ये 7 3 21, 2 22 3 66 को मल्टीप्लाई किया तो 8712 आ गया, अपॉन 100 किया तो डेसिमल में 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये वो चीज़ जो पीछे आपको दिखाई थी हमने, एक्चुअल स्टील कितना यूज़ हुआ, x - x/12, x जो यूज़ हुआ वो जो एक्चुअली हम लेकर आए, वेस्टेज माइनस कर दी तो ये हो गया इक्वल टू 87.12। एलसीएम लोगे 12x - 1x अपॉन 12 हो गया, 11/12x हो गया, इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब ये देखो कटता है, ये इसको इससे हम काट सकते हैं 11 से, काटो तो क्या बनेगा, देखो 11 7 × 77, पॉइंट आ गया, 10 बच गया, 11 9 × 92, 2 बच गया, 11 2 × 22। देखो हमने इसको मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल कर दिया, 7.92 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 95.04 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज यू कैन सॉल्व, दिस इज द एक्चुअल जो जितना हमने मटेरियल परचेज किया। ना क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देखो आप क्या है, एक लैंप शेड है, देखो आप देखो फ्रेम दिया हुआ है, फ्रेम, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड। आपने वो लैंप देखे हुए ना, तो ये कवर किया हमने डेकोरेटिव क्लॉथ के साथ। फ्रेम का बेस डायमीटर मालूम है, हाइट मालूम है, ऊपर नीचे मार्जिन है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे ऊपर फोल्ड करते हैं ना, यहाँ पर फोल्ड करोगे, नीचे भी फोल्ड करोगे, वो मार्जिन, ठीक है, तो पूरा पूरा नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, समझो आप। इसका फिगर दिखाते हैं आपको क्या है, ये है हमारा जो डेकोरेटिव हमारा जो फ्रेम है इसका लैंप शेड का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हाइट जो है ना, हाइट चेंज हो गई बस, हाइट 30 तो थी, अब आप ये देखो हम लिखा 35, ये आप एक्चुअली इसको आप 30 ही लिखो और ऊपर और नीचे आप इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, मतलब मान लो पेपर हमने खोल दिया, ये मान के चलो आप, इस तरह से हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। टोटल हाइट कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर। आगे फिर वही क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द लैंप शेड, फॉर्मूला आपको पता है 2πr/h होता है, 2πr/h, तो दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वो हमारा क्या होगा, देखो एक स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय के स्टूडेंट्स को ना क्या किया, एक पार्टिसिपेट करने कंपटीशन के अंदर, किस लिए, डेकोरेट पेन होल्डर बनाने हैं, किस शेप में, सिलेंडर की शेप में, बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, सब बच्चों को कार्डबोर्ड बांट दी गई। टोटल 35 कॉम्पिटिटर थे जिनको कार्डबोर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पूछता है आपसे कि हाउ मच कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, ठीक है। हाइट रेडियस दोनों मालूम है, तो अब फॉर्मूला कौन सा आएगा, मेन तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला गलत तो पूरा सम गलत हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा आपको। आप देखो ये है पेन होल्डर,
आपको तो पेन होल्डर का बेस होता है, यहाँ से तो हम पेन डालते हैं, ठीक है ना, ये जैसे पेन इसमें डाल दिया हमने, इस पेन होल्डर की हमें हाइट मालूम है, ठीक है, और रेडियस भी मालूम है, हाइट मालूम, रेडियस मालूम, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज टू मेक द वन पेन होल्डर, मेक वन पेन होल्डर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये बात देखो, एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया जो कार्डबोर्ड हम ले रहे हैं, प्लस जो बेस है, बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कॉमन कितना है, पाई आर कॉमन ले लिया, 2h प्लस आर हो गया, पाई आर 3 है, h हमारा है 10.5, आर हमारा 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ, रेडियस मालूम है, ठीक है। अब ये इसको जब सॉल्व करोगे देखो 21 प्लस 24 बन गया, ये हमने कैंसिल नहीं किया इसको हमने, तो क्या करेंगे 1584 अपॉन 7, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, बट हम क्या करेंगे 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज़ किया, वो 35 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 5 जा 35 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7920। आप चेक कर सकते हो, 20 42 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, तो दिस इज़ द आंसर। इतना कार्डबोर्ड चाहिए हमें इसका, इस पेन होल्डर का। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, ना टोटल है ना कर्व्ड है, बीच का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 13.2। ओके, थैंक यू वेरी मच।